औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक से एक उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे अंदाज के साथ पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो बेटा, इससे पहले भी आपको कुछ हिदायत दी जाती हैं बीमारियों के हवाले से भी और नमाज के हवाले से। तो इन चीज़ों का आपने बड़े एहतमाम के साथ, एहतियात के साथ बीमारियों का भी ख्याल रखना है, अपने जिस्मानी बीमारियों का भी और रूहानी बीमारियों का भी। और नमाज के हवाले से बेटा आपने बाकायदगी से नमाज अदा करनी है, अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी और हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए आपने खुसूसी दुआ करना है। तो आज के लेक्चर में, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने कुछ रोम के बारे में पढ़ा था कि रोम क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक था हमारा वो था बस के हवाले से, बसेस क्या होती हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर बस का। बस का असल मकसद क्या होता है कि दीज आर कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन कंपोनेंट्स। वी नो दैट मैनी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द कंप्यूटर। हमें पता है कि हम बहुत से कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक सीपीयू है, एक हमारे पास मेमोरी होती है, तीसरी हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है और चौथी हमारे पास क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। तो वी नीड कम्युनिकेशन बिटवीन देम। हम इनके दरमियान कम्युनिकेशन चाहिए होती है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं? तो इसके लिए वी नीड बसेस, वी नीड कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन अमंग दीज कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स के दरमियान हमें क्या चाहिए होती है? कुछ कम्युनिकेशन लाइंस चाहिए होती हैं, कुछ इंटरकनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास एक और पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स का, जैसे हमने पढ़ा था कि ये असल में होता क्या है, ये असल में हमारे पास कम्युनिकेशंस होती हैं। 2 कंपोनेंट दरमियान अगर हम डाटा शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई ऑर्डर शेयर करना है, कोई कंट्रोल शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ इंटरकनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वी नीड बसेस। हमें इसके लिए बस की ज़रूरत पड़ती है। बस बेसिकली हमारे पास एक लाइंस होती हैं और हमारे पास वायर होती है। तो ये वायर क्या करती है? हमारे डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, हमारे एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और हमारे कंट्रोल्स को, कमांड्स को, जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। उस हवाले से बस का एक बहुत अहम रोल है हमारे कंप्यूटर के अंदर। आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर होता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। उसके दरमियान जो डाटे की ट्रांसफ़र होती है वो बिट्स के हिसाब से होती है। बिट्स का आपने पहले बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो किससे चलती है? वो बिट्स से चलती है, जिसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म जिसे कहते हैं। वो 0 और 1 की फॉर्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिर वो हम बसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बस क्या है? ये इंटरकनेक्शन है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और ये किस फॉर्म के अंदर हो सकती है? हमारे पास वायर फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और कम्युनिकेशन लाइंस फॉर्म के अंदर हो सकती है। वायर का ये होता है कि हमारे पास एक अलग से तार होती है, केबल होती है, जिसको हम दोनों पोर्ट्स के दरमियान या 2 कंपोनेंट्स के दरमियान अटैच कर देते हैं। अब कम्युनिकेशन लाइंस क्या होती हैं? ये हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती हैं। ये कंप्यूटर के ऊपर या आपके मदरबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती हैं। अब इनसे डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है और इसकी कैपेसिटी क्या होती है? बस की कैपेसिटी से मुराद ये है कि एट अ टाइम हमारे कितने बिट्स केबल के अंदर से या वायर के अंदर से या बस के अंदर से गुजर रहे होते हैं। हमारे पास, जैसे कि पता है आपको कि जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो किसकी फॉर्म में होता है? बिट की फॉर्म में होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ इस किस्म की रोड है, जैसे हम कह सकते हैं इस तरह रोड है, तो उसके ऊपर फंस के ये 4 गाड़ियाँ एक वक्त के अंदर गुजर रही हैं इस तरह। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो इस बस की स्पीड है वो हम कहते हैं 4 बिट पर सेकेंड पर मिनट, या जो भी हमका यूनिट ऑफ टाइम है उसके अंदर। अगर हम इसके अंदर से ज़्यादा गाड़ी गुजारने चाहते हैं एक वक्त के अंदर, तो हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, इसकी विड्थ बढ़ा देंगे इस तरह। तो इसमें हो सकता है आपकी
8 से 10 बिट्स या गाड़ियाँ गुजर सकें। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रही होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, तो उसमें जो बस की कैपेसिटी है वो मैटर करती है कि आपकी फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा डाटा रेट जिसे हम कहते हैं या बैंड विड्थ कहते हैं या उसके अंदर बिट रेट कहते हैं, वो कितना है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन फास्ट होगी और उतनी ज़्यादा हमारा डाटा पर यूनिट टाइम हमारा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकेगा। तो ये हमें पता है कि हमारे पास जो ये जितना भी चैनल्स होते हैं वो किस में यूज़ करते हैं, इसको हम डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। कैसे कि अगर हमारे पास CPU है, उसने कोई कमांड दी है तो उसके जो सिग्नल्स होंगे एनालॉग से किसके फॉर्म में आएंगे, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होंगे, और वो ट्रैवल करके फर्स्ट के मेमोरी से कुछ वो लेना चाह रहा है, ये हमारे पास कोई मेमोरी है उससे कुछ न कुछ लेना चाह रहा है, तो वो इससे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा थ्रू बस। तो वहाँ से क्या होगा, डाटा लेगा और उसको कोई ना कोई फीडबैक मिलेगा। तो ये सारा काम जो हो रहा होता है ये हमारा किस फॉर्म के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म के अंदर हो सकता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन से होता है हमारे पास, हमें पता है 0 और 1 फॉर्म की होता है, ऑन और ऑफ फॉर्म पे होता है। इस तरह में इसको हम बाइनरी, जिससे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट से बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। तो इस तरह हमारा क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा और अपने अंदर जो कम्युनिकेशन कर सकेगा। तो इसमें हमारे पास 3 किस्म की बसेस इन्वॉल्व होती हैं, 3 किस्म के बस टाइप्स हैं बस की। उसमें सबसे पहला है डाटा बस है, फिर उसके बाद एड्रेस बस है, और तीसरा क्या है हमारे पास, कंट्रोल बस है। अब डाटा बस क्या होता है, डाटा बस के अंदर से हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास डाटा बस के थ्रू जाता है। डाटा का आपको पता है, डाटा क्या होता है, रफ फ्रैक्शनल फिगर जो भी होते हैं वो हमारे पास डाटा होता है। उस डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो बस यूज़ होगी हम उसको कहेंगे वो हमारे पास क्या है, एक डाटा बस है। अब एड्रेस बस क्या होती है, एड्रेस बस का मकसद ये होता है कि हमारे पास मेमोरी पे जो कोई भी डाटा पड़ा होता है वो किसी न किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा होता है। जैसे हमारे हार्ड डिस्क है तो उसके आपको पता है कि मुख्तलिफ सेक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो डाटा पड़ा होता है। जिस तरह हमारे पास कुछ इस तरह के हम कह सकते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास इस किस्म का कोई स्टोरेज कैपेसिटी है और एक डाटा इस जगह पड़ा हुआ है, खाना नंबर में फ़र्ज़ कीजिए जिसका नंबर 10 है, तो हम 10 नंबर खाने के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो ये जो 10 नंबर है ये उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस है। अगर हमने कहीं से कोई डाटा उठाना है तो हमें उस एड्रेस का डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हमने एग्जैक्ट वही चीज़ उठानी है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर प्रोसेसर CPU को कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो क्या देगा, हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि इस एड्रेस पे जाके मुझे कोई चीज़ उठा के ला के दो। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी वो किससे होगी, में एड्रेस बार से। अब CPU जैसे भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है या उस पर कोई मैनिपुलेशन करना चाहता है या उस पर कोई परफॉर्म करना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक एड्रेस को इस एड्रेस बार पे डाल देगा, इस एड्रेस बस पे डाल देगा, तो वो मेमोरी में जाके उस एड्रेस बार से वो चीज़ उसको एलोकेट कर लेगा, तो इस तरह वो हमारे पास पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल से मुराद है कुछ कमांड्स जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो हमने करने होते हैं, तो वो किसके थ्रू जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल बस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर CPU को ऑर्डर करना है या मेमोरी से कोई कमांड आ रही है, कंट्रोल आ रहा है, या हमारे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई कंट्रोल आ रहा है, तो वो किसके थ्रू करेगा, वो कंट्रोल बस के थ्रू करेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि डाटा के बस के अंदर क्या होता है कि विच कैरीज डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करती है, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है और वहाँ तक पहुँचाती है। एड्रेस विच कैरीज एड्रेस ऑफ द, हमारे किसी मटेरियल का डाटे का एड्रेस, ये क्या करती है, हमारे डाटे का एड्रेस इस पे कैरी करती है और इस पे हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। कंट्रोल बस कहते हैं विच कमांड्स टू कंट्रोल एनीथिंग,
उसको कंट्रोल करने के जो कमांड हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी देते हैं, तो वो हमारे किस में अंदर होगा, वो हमारे इस कमांड या कंट्रोल बस के थ्रू ये हमारा डाटा ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर CPU है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। 4 हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं। उसके दरम्यान हमारे पास डाटा बस है, एड्रेस बस है और फिर कंट्रोल बस है। इसके अंदर थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो डाटा बस है वो CPU ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसी तरह हमारा मेमोरी भी डाटा बस से ले भी सकती है और दे भी सकती है, इनपुट आउटपुट डाटा बस से ले भी सकती है, दे भी सकती है। हमारे पास एक ये फैक्टर आ गया। दूसरे में आप देखें कि इसके अंदर जो एड्रेस बस है वो सिर्फ CPU एड्रेस देगा, वो लेगा नहीं। सिर्फ वो क्या करता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इस पर डाल देगा, वो मेमोरी के पास एड्रेस जाएगा या हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी ये एड्रेस देती नहीं है, सिर्फ क्या करती हैं, लेती हैं। और तीसरी हमारे पास क्या आ जाती है, कंट्रोल बस। ये भी हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है कि इसके अंदर CPU को कंट्रोल बस प्रोवाइड भी करती है और लेती भी है। हमारे मेमोरी से डाटे को कंट्रोल बस कुछ देती भी है और लेती भी है, और इनपुट आउट डिवाइसेस को भी ये कंट्रोल बस देती भी है और लेती है। इसका पर्पस क्या होता है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है कि इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये इंटरकनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं किसके दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान। और इसमें जो इसका साइज़ भी मैटर करता है, इसकी डिफरेंट साइज़ होते हैं कि इसके अंदर अगर हमें ज़्यादा डाटे को ट्रांसफ़र करना है या ज़्यादा फास्ट करना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ बढ़ा देंगे, उसमें अंदर कैपेसिटी बढ़ा देंगे। इसको हम कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डाटा बस। विच कैपेसिटी ऑफ डाटा बस हम कहते हैं कि इसकी 60 बिट रेट है या 70 बिट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ये भी स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद है कि अल्लाह आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई एम्बिगिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने ये क्वेश्चन कर लेना है कमेंट्स के अंदर, या आपको जो नंबर दिए गए उस पर आपने ये कमेंट करके या मैसेज करके आपने पूछ लेना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।